नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाजी है। मैं एक शराबी हूँ। हाय शिवाजी। आज का ईश्वर की कृपा दोस्तों, आप सभी भाइयों का सहकार्य, पूरे विश्व में सबसे अच्छी संगठन अल्कोहलिक अनोनिमस, इस संगठन का सहकार्य दोस्तों। आज तो शराब के पहले घोट से दूर हूँ। एक आनंददायी उपयुक्त जीवन जगने की एक एक दिन के आधार पर कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। पहले तो दोस्तों, ये जो होप पायोनर सेकंड और स्नेहचल ग्रुप है, इनको और हमारे देवेंद्र भाई, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये संधि दी मेरे अनुभव साझा करने की। और मुझे जो मैं मानता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस इज अ वे ऑफ लाइफ, मेरे जैसे शराबी को एक जीवन जगने का मार्ग अल्कोहलिक एनोनिमस देता है। मैं तो मेरा पहला ही वाक्य होता है कि पूरे विश्व में मैं सबसे अच्छी संगठन मानता हूँ इस संगठन को, क्योंकि मैंने मेरे जो डिपार्टमेंट है उसका भी मैं संगठन का अध्यक्ष रह चुका हूँ। इधर आरएसएस का, जब मैं 10th क्लास में था, 9th क्लास में था, तो आरएसएस इस संगठन में भी जुड़ चुका था। लेकिन ये सब संगठन, दो चार संगठन का अनुभव करते हुए भी मैं ये संगठन को बोल तो बहुत महत्वपूर्ण देता हूँ। सबसे विश्व में सबसे अच्छे संगठन, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का कुछ भी लेन देना नहीं। सिर्फ अगर आदमी व्यसन से, शराब से दूर रहना चाहता है तो वो इस संगठन में शामिल हो सकता है। और हमारे जो फाउंडर मेंबर है डॉक्टर बॉब एंड बिल, उनको तो मैं हर बार शुक्रिया अदा, उनके उनके चरण स्पर्श बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी संगठन बनाई है, उसको चैलेंज नहीं। इसके नियम वो अटी, उसको भी चैलेंज नहीं। नियम तो अटी कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है आध्यात्मिक तौर पे उसको चैलेंज नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं, और हमारे ओल्ड मेंबर और हमारे जो बुजुर्ग, हमारे संगठन के लोग, मेरा जो पास्ट टेंस होता है, ब्लैक भूतकाल, जो काला भूतकाल बोलता है, मैं दोस्तों हिंदी में ही शेयरिंग करूंगा। कुछ मराठी में लफ्ज अगर आए तो उसे संभाल लेना दोस्तों, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी मदर लैंग्वेज, मदर टंग मराठी है, इसलिए एक आधा सब लफ्ज आ जाएगा तो उससे एडजस्ट कर लेना दोस्तों। तो मैं जब दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे ओल्ड मेंबर कहते हैं कि हमारा जो काला भूतकाल होता है वो मैंने दोहराना चाहिए। और अभी डेली रिफ्लेक्शन अगस्त के में था कि मेरा जो काला भूतकाल होता है वो मेरे लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और मेरे सामने जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसमें से अगर उसको एक लफ्ज, एक वाक्य भी अगर उसको उसने, मैं जो बोलता है, जो आदमी के दो ब्रेन होते हैं, अंदर का जो ब्रेन होता है उसको अगर लग गया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, जैसे मेरी बदल गई दोस्तों। मेरे को याद है, मैं 1 डेढ़ साल हो गया था, 1 डेढ़ साल होने के बाद मैं हमारे मूर्तिजापुर में एक कार्यक्रम था, अलकाथन का देव हिजल का कार्यक्रम, तो वहाँ गया था दोस्तों। तो वहाँ में नागपुर के एक बांधव आए थे, राजू की करके, तो उनका शेयरिंग जब मैं सुन रहा था दोस्तों, तो मैं ऐसा बिल्कुल, क्या बोलते, इतना भावना विवश हो गया, साला ये दारू इतनी वाट लगा सकती है। मैंने जिंदगी में कभी मेरे औरत को, मेरे बीवी को थप्पड़ भी नहीं मारी थी दोस्तों। तो कहने के बाद ये जो उनका अनुभव सुन रहा था, तो हथौड़े के जैसे मेरे ब्रेन पे वो मार कर रहे थे। और मुझको महसूस हो रहा था कि नहीं साला, ये शराब बहुत गलत चीज है, अपन ने पीना नहीं। तो उसके उन वो राजू भाव का शेयरिंग सुन के मेरे को, मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई। आज भी उनका शेयरिंग याद है, उनका वो पहाड़ी आवाज, दिखने में ऐसे सड़पतले है लेकिन उनका आवाज इतना भारदस्त है, उनको चैलेंज ही नहीं। मैं उनको फोन करता हूँ, बात भी करता हूँ। तो वो अनुभव सुनने के बाद दोस्तों, मुझे एक दारू से, शराब से दूर रहने की एक इच्छा जागृत हुई। और इसलिए मैं जब भी मौका मिलता हूँ दोस्तों, तो मेरा जो पास्ट टेंस है, मेरा जो काला भूतकाल है, वो दोहरा देता हूँ दोस्तों। मुझे याद है दोस्तों कि मेरा पहला बियर का घोट, मैं 9th क्लास में था और मेरा चचेरा भाई 8th क्लास में था, और हम दोनों, वो मुझे ले गया था बार में। मुझे आज भी वो दिन याद है दोस्तों। करीबन 7, 7:30 रात के 7:30 8 बजे होंगे। हमारे वाशिम के शिवाजी चौक में वो बार है, हरजस बार, वो अभी बंद हो गया है। एक हट्टा कट्टा सरदार 6 साढ़े 6 फुट हाइट वाला वहाँ बैठे रहता था, वो बार का मालक। और हम दोनों, मेरे जैसा शराबी जो होता है दोस्तों, उसको कुछ नहीं, बस शराब पीना, यही काम होता है। तो मेरा जो वो चचेरा भाई है वो मुझे लेके गया, और मुझे याद है, उसने वो ग्लास इतना अच्छी ढंग से भरा था। वो 8वीं में था और मैं 9वीं में।
वो जो बियर का ग्लास होता है उस पे एक भी ऐसी बुड़बुड़ी फेस नहीं आया था दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि वो जो उसने शराब बियर का ग्लास भरा था, तो उसको जो वो आदत होंगी वो 5वें 6वें क्लास से होंगी। ईश्वर की कृपा दोस्तों, मेरे जैसे शराबी को ईश्वर हर बार बताता है। बोल तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बताया था, भगवान तो मेरे सामने खड़ा होगा नहीं कि शिवाजी अभी तू शराब मत पी, लेकिन अप्रत्यक्ष रीत्या वो मुझे बताता है कि शिवाजी तू शराब नहीं पी सकता। लेकिन मेरे जैसा दोस्त, मेरे जैसा शराबी दोस्त कभी नहीं वो मान लेता है। तो सेकंड ईयर में वो मेरा जो चचेरा भाई वो गुजर गया, वो भी ये शराब अति व्यसन की वजह से। बोले तो भगवान ने उसी टाइम में मेरे को बताया था, जैसे वो सेकंड ईयर में गुजर गया, मैं कुछ तो भी समझो उसके 1 साल बड़ा, तो मुझे बताया था भगवान ने कि ये शराब तू मत पी। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी कुछ सुनता नहीं, इसे ऐसे छोटे मोटे क्या बोलते अनुभव से मेरे जैसा शराबी सुधर नहीं सकता दोस्तों। तो भगवान ने मुझे तब बताया था। वो हो गया, उस होने के बाद 9वां वर्ग हो गया, 10वां, 10, 11 और 12th क्लास होने के बाद, 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद दोस्तों मैं उच्च शिक्षण के लिए वर्धा गया। और वर्धा जाने के बाद दोस्तों उच्च शिक्षण के लिए मैं वर्धा गया। और दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है वर्धा, दारूबंदी जिला। और उस वहाँ जगह मैं उच्च शिक्षण के लिए 12th क्लास होने के बाद वहाँ पहुँच गया दोस्तों। वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों मेरे जैसा शराबी जो होता है उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उसी टाइप के, बोले तो क्या बोलते उसको, मद्यपाश आजार यानी उसी टाइप के होते हैं। तो मैं जहाँ रहता था, और मैं और मेरा एक पार्टनर था, और वर्धा डिस्ट्रिक्ट के बाजू में एक तालुका प्लेस है इंगन घाट करके। तो तीसरा जो दोस्त है हमारा दोस्त बन चुका था, और वो डेली अप डाउन वर्धा से इंगन घाट करता था और हमारे रूम पे आता था। रूम पे आने के बाद फिर और उसका एक दोस्त था जो मेडिकल कॉलेज में सुप्रिटेंडेंट था, 10वीं 11वीं पास हो गया होगा वो, और वो सुप्रिटेंडेंट था। और हम 12वीं फ्रेश होके वहां पहुंच गए थे। तो वो मेरे जो रूम पे आता था दूसरा जो दोस्त, उसके दिमाग में आया, बोले यार ये अपना जो मेडिकल वाला दोस्त है, बोले वो दोस्त सुप्रिटेंडेंट है बोले, और उसने 12वीं की एग्जाम, 12th क्लास की एग्जाम ग्रामीण भाग में खेड़े से दे रहा है बोले वो। और जब से उसने एडमिशन की तब से आज तक कभी वो वहां गया नहीं। अपन ऐसा करते बोले, मेरा जो रूम पार्टनर है उसका जो हॉल टिकट है, वो हॉल टिकट पे मेरे जो रूम पार्टनर का फोटो लगाते हैं बोले, और वो बोले तो मेरा रूम पार्टनर वो एग्जाम देगा बोले। ऐसा ठहरा, और हम मस्त बिल्कुल वो सेंटर पे गए, उसने अगर अच्छे पेपर दे दिए। और इन दैट टाइम ये 94 की बात है दोस्तों, 94 1994 की। तो दैट टाइम इन 12th क्लास 85 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट दोस्तों। तो 85 मार्क्स उसको मिले, 85%। आप जितने भी यहाँ 94 के समझो, 93, 94, 95 के लड़के होंगे, बंदे होंगे आज मौजूद मीटिंग में, वो उनको समझ सकता है कि 85 मार्क्स इन आर्ट्स 12th क्लास में बहुत बढ़िया बात है। बोले तो मेरिट के मार्क्स मिले थे उसको, बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो 10वीं 11वीं पास था, समझो 11वीं पास था, और 12वीं होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद उसका प्रमोशन अच्छा उसको मिलने वाला था। और उसने इतना अच्छा काम होने के बाद हमारे दोस्तों को पार्टी देने की इच्छा थी। और पार्टी भी दोस्तों मैंने पहले बताया था, वर्धा एक दारूबंदी जिला है, और दारूबंदी जिला में शराब तो मना है, लेकिन तो भी वो जो हमारा दोस्त है वो इतना खुश था, तो उसने बढ़िया बिल्कुल एक 2 बम्फर लाए, और 2 बम्फर लेके हम एक होटल पे पहुंच गए। खाना खाने की होटल थी, वेज नॉन वेज। और दोस्तों जाने के बाद पहले से मेरे जो स्वभाव है, आगे आगे करने का स्वभाव है, अभी भी जाता नहीं, उस पर कंट्रोल करता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से कंट्रोल हो रहा है दोस्तों। वो भी मैं बाद में बताऊंगा कैसे कंट्रोल। बोल तो अल्कोहलिक एनोनिमस इज अ वे ऑफ लाइफ। मेरे जैसे शराबी को कैसे पढ़ाता है अल्कोहलिक एनोनिमस, ये मेरे अनुभव के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों आगे। वो बाहर के होटल के मालिक को मैं आगे गया और पूछा, मतलब भाऊ हम यहाँ खाना खाना चाहते हैं, 5 6 बंदे थे हम, खाना खाना चाहते हैं और हम शराब पीने वाले हैं। जी कैसा है दोस्तों,
जो होटल का मालिक होता है उसे पता है शराबी आदमी कैसे होते हैं। तो लगाऊंगा, दो बम्पर दिख रहे हैं, शराब कम गिरी तो अपने पास की भी शराब लेंगे, खाना पीना खाएंगे, बिल अच्छा हो जाएगा। 5-6 आदमी बोले तो अभी का आज का अगर पकड़ेंगे अपन तो 10-15 10,000 रुपए भी। वो मालक ने हमें परमिशन दी, लेकिन उसने एक हमको अड़ डाल दी। उसने बोला कि तुम आप शराब फास्ट पी लो और बाद में आराम से खाना खा सकते हो। हमने वो मान्य कर दिया, बिल्कुल ठीक है बोले वो, हम फर्स्ट डिशेज ड्रिंक कर लेंगे और खाना खाएंगे। लेकिन मेरे जैसा शराबी दोस्तों, एक बार अगर मेरे पेट में 90 गिरी ना दोस्तों, तो मैं नागपुर का एसपी भी अगर जा रहा ना साइड में तो उसको बोलूंगा, ए चल थोड़ा बाजू हट, मेरे को अर्जेंट जाना है। इतनी ताकत आती दोस्तों मेरे में। तो वो मालक ने हमें, होटल मालिक ने पहले ही बताया, भाव मैंने शराब फास्ट पी लो और बाद में आप आराम से खाना खा सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बार हमारे पेट में वो शराब पीने के बाद, जैसे हम बोले तो हमारे वाशिम, अकोला, अमरावती, नागपुर, यहाँ जैसे परमिट बार एंड रेस्टोरेंट है, वहाँ हम कुछ भी गाना गा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हंस सकते हैं, धिंगाना कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हमने देखा बार वाला रहा तो वो सहन भी कर लेता है दोस्तों। लेकिन वर्धा, मैंने पहले बताया था, वर्धा महाराष्ट्र में पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो दारूबंदी डिस्ट्रिक्ट है। वो मालक परेशान हो गया क्योंकि हमारा धिंगाना वहाँ चालू होगा, हंसना, गाने बोलना। वो मालक ने 1-2 बार हमको टच भी किया, भाऊ बोले शांति से बैठो, और ये दारूबंदी जिला है, यहाँ तो आप दारू पी नहीं सकते। लेकिन हमने परमिशन दी तो उसका कुछ ख्याल करो। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी एक बार शराब की, पहले बोला मैंने, एक बार अंदर गए ना तो मैं किसको ही डरता नहीं और किसकी सुनता नहीं। तो हम सब लोग वहाँ चालू हो गए धिंगाना हमारा। और बाद में होटल वाला मालक ने हमारे से खाना वीना खाया, हमने बिल वगैरह लिया, पैसे वगैरह लिए। और मेरे को याद है दोस्तों आज भी, रात के 1-1:30 बजे होंगे तब हमको, हम जब उठे चेयर पे से तो सामने गेट पे एकदम हट्टे कट्टे, मेरे से भी 6-6 फुट हाइट वाले 2-4 गुंडे, गुंडे बोलो या वो होटल के मालक के आदमी बोलो, वो खड़े थे। जैसे हम वहाँ गेट पे गए उन्होंने हमें ठोकना मारना चालू कर दिया। बहुत मार खाया दोस्तों वहाँ, भागते भागते एक रात के 1-1:30 बजे रूम पे पहुंचे। कहने का तात्पर्य, बोलने का ये दोस्तों कि मेरे जैसे शराबी को ईश्वर हर दिन या हर बार, बहुत बार हमें समझाता है या बोलता है कि शिवाजी तू ये शराब नहीं पी सकता। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी ये सुनता नहीं दोस्तों, और उसकी वाट लग जाती है। तो ये ऐसे किस्से हो गए दोस्तों। वहाँ का उच्च शिक्षण हो गया, उच्च शिक्षण होने के बाद मेरे शहर में पहुंच गया, और ईश्वर की कृपा से बोले तो जल्दी नौकरी लग गई। बोले तो गवर्नमेंट जॉब बोलते उसको, गवर्नमेंट जॉब लग गया। और हमारा जो स्टाफ था 15-16 लोगों का स्टाफ था दोस्तों। और वो इतने अच्छे लोग मिले वो जो मेरे स्टाफ में, कि बिल्कुल जैसे अपन कीर्तनकार, मालकरी लोग बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो मालकरी लोग मिले मेरे को तंबाकू पुड़ी अगर खाना होता था तो दूसरे रूम में जाना पड़ता था, और वहां मैं वो पूरी तंबाकू खा सकता था, उनके सामने नहीं खा सकता था। इतने आदर्श लोग मेरे को वहां मिले थे, और मेरा अच्छा जीवन चल रहा था। 2-3-4-5 साल मेरे वहां पर गुजर गए अच्छे। लेकिन दोस्तों वहां से जब मेरी ट्रांसफर दूसरे जगह हुई तो मेरा जो बॉस था वो बॉस ही शराब पीने वाला था। और दूसरी एक बात बोलता हूँ दोस्तों, मेरे जैसे शराबी को जो भगवान है ना, भगवान कितना बोले तो छप्पर फाड़ के देता है। मैंने पहले बहुत बताया कि वर्धा से आने के बाद जब मेरे को गवर्नमेंट की नौकरी लगी तब मेरी पेमेंट थी 28,000, और मैं साइड में एक बिजनेस करता था, साइड में एल आई सी एजेंट बन चुका था। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो मेरे को मेरे नाम पे तो एजेंसी लेते आती नहीं, तो मैंने मेरे बीवी के नाम पे एजेंसी ली थी। और उसका जो कमीशन था दोस्तों, उसका हर महीने का कमीशन आता था मेरे को 35,000। बताने का ये मेरा ये मकसद है कि मेरे को भगवान झोली भर कर देता है, झोली फटे तक देता है। सिर्फ मेरे जैसे शराबी को वो क्या बोलते टिकाते आता नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है दोस्तों। तो वो होगा दोस्तों। तो ये एल आई सी के काम की वजह से मेरे को बोलते ऑफिस में तो मैं ज्यादा जा नहीं सकता था, फिर मेरे को छुट्टियां होना पड़ता था। तो मैंने, मेरे जैसा शराबी होता है ना वो एकदम चैंपियन होता है, बिल्कुल
मैं सवेरे बिल्कुल 8-9 बजे मेरा जो बॉस है वो बॉस के घर को जाता था और उसको बोलता था, भाऊ मैं शाम को आपको शिवाजी चौक में मिलूंगा, ये आज के दिन मैं नहीं आ सकता। अब उसको मालूम था कि शिवाजी दिन भर अगर नहीं रहेगा तो रात में अपने को मिलेगा, अपने दारू का मटन का सब खर्चा करने वाला है। वो कुछ भी नहीं, वो जो हमारा मास्टर होता है ना, वो मास्टर पे कुछ भी नहीं लिखता था। वो मेरा जो अर्ज होता था वो खीसे में रखता था और दूसरे दिन मेरे को दे देता था। बस मैं साइन मार लेता, फिर साइन मारी मैंने कि वो मेरे दिन का टेंशन नहीं था। तो दोस्तों ऐसा चल रहा था, पैसे बम आ रहे थे, पैसे कमा रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो शराब की आदत है, वो शराब की आदत भी बढ़ गई थी दिन ब दिन। और मुझे याद है दोस्तों, या इसकी आदत बढ़ते बढ़ते एक दिन दोस्तों, ये कहते हैं कि ये जो मद्यपान जो बीमारी है, जो बहुत ही बढ़ने वाली बीमारी है। जब मैं पहले, मुझे याद आज भी याद है, मैं पहली जब बियर लिया, बियर करीबन 3-4 साल बियर चली दोस्तों। लेकिन ये आदत बढ़ते बढ़ते गई, फिर शराब शराब पीने लगा, बियर पत्ता शराब पे आ गया। और शराब पीने की वजह से शराब की मात्रा बढ़ गई, और मात्रा बढ़ने की वजह से एक दिन दोस्तों 3 अगस्त 2005 को मेरा इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया तो मैं बता नहीं सकता दोस्तों। ये कितना भयानक एक्सीडेंट, रात भर मेरे रिश्तेदार बताते हैं कि रात भर मैं पड़ा हुआ था। एक 5 क्वार्टर मैंने पी थी, उसके बाद मैंने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद और एक क्वार्टर पी थी, और वो एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। रात भर मैं एक जगह पे पड़ा हुआ था। तो रिश्तेदारों ने मुझे उठा के अपोला के एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती कर दिया, और ईश्वर की कृपा दोस्तों मैं आज बच गया और एक अच्छी जिंदगी जीना चालू हो गया। लेकिन बोलते हैं ये दारू बहुत कावेबाज, धोखाया ठाकनारी, हमारे महाराज जी बोलते हैं धोखाया ठाकनारी का लफ्ज मुझे नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं, धुंधने वाली बीमारी है, धोखाया टाकनारी बीमारी है। तो दोस्तों इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद मेरे जैसा शराबी सुधरना चाहिए था। मुझे याद भी है 3-4 महीने में, 4-5 महीने में अच्छा रहता था, अच्छा रहा। और फिर मेरे बीवी को, पिताजी को, माँ को बोलने लगा कि अभी मैं शिरडी जाने वाला हूँ, शिरडी जाने का है। तो मेरे जो घर के लोग थे वो कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है वो ये अच्छा रह रहा है तो जाओ। तो मेरा शिरडी जाना सिर्फ दारू पीना और मटन खाना, यही मकसद था, बाकी कुछ भी नहीं दोस्तों। क्योंकि मुझे मालूम था इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो गांव के शहर के, हमारा शहर कितना बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी है तो छोटा सा शहर है, पता चलेगा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो भी ये लड़का सुधर रहा नहीं। तो शर्म की वजह से मैं बाहर शराब पीने लगा, आउट ऑफ जाने का। तो इसका मैंने एक जरिया ढूंढा था कि शिरडी को जाने का, शिरडी को जाने का एक नाम था। और उसमें भी दोस्तों बड़प्पन इतना, जो ग्रैंडियस बिहेवियर बोलते, मोटेपना, वो बहुत भयानक था मेरे में। तो ग्रैंडियस बिहेवियर की वजह से मेरे जो आसपास के लोग हैं मेरा बहुत गलत फायदा लेते थे। शिरडी को जाना, सभी दोस्त को पूछा, नहीं बोला, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं यार, तो पैसे क्या करने के, मैं 5,000 तेरे खीसे में डालता हूँ। और उसके खीसे में 5,000 डालने के, वो मेरे को मैच समझता था, ये आज पता चला। क्योंकि उसका कोई, मेरा जो सुलेमानी किला था, तो सुलेमानी किला में भी चुपचाप देखने नहीं देता था। तो उसके वजह से वो मेरा जो ग्रैंडियस बिहेवियर, मोटेपना, उससे भी मेरी बहुत वाट लग गई। तो ऐसा है दोस्तों, ये बोले तो मेरी आदत बढ़ गई, और बोले तो भयानक आदत बढ़ गई। और वो एक्सीडेंट होने के बाद भी कुछ दिन मैं व्यवस्थित रहा। लेकिन समझो 2005 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समझो 4, 5, 6 साल मैं क्या बोलते हैं सोशल ड्रिंकर, प्लानर ड्रिंकर, इनके जैसा शराब पीने लगा। लेकिन दोस्तों 2011, 12, 13 और 14, ये 4 साल दोस्तों इतनी भयानक शराब बढ़ गई मेरी कि मैं कहता हूँ रोज की 2,000 रुपये की शराब पीता था। तो उसका अगर हिसाब मैंने लगाया तो रोज के 2,000 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 4, 11, 12, 13, 14, तो उसकी टोटल होती है दोस्तों 29,20,000 रुपये। इसलिए दारू मैंने सिर्फ 4 साल में, तो इसकी वजह से मेरी आर्थिक हालत भी खराब हो गई। आर्थिक हालत एकदम बदतर हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसा दौर चलते गया। लेकिन 2015 में एक मेरे दोस्त ने, हमारे जो मैं साथ में ही शराब पीते थे, हमारे दोस्त संजय यानी करते थे, उन्होंने मेरे को चलते चलते ग्राउंड में घूम रहा था मैं, उसने मेरे को मैसेज दिया, अरे वो बॉम्बे के लोग आए वाले हैं बोले,
और वो कुछ तो जो शराब से दूर रहने के लिए थोड़ा उद्बोधन करते हैं। वो आजा बोले। अब साथ में रहने वाला दोस्त था, मैंने बोला चलो देख लेते हैं क्या है। और जैसा मैं बोल तो मैं मेरे को ये ऐसा महसूस करके ही नहीं गया था मैं कि मैं बोल तो शराब से दूर रहूंगा, लेकिन सिर्फ दोस्त ने बताया है तो मैं गया दोस्तों। और मीटिंग चालू की। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा, साला ये क्या मेरी शराब छोड़ेंगे। वो दोस्त का भाई बैठे वाला था, मैंने बोला इसको 10,000 रुपए दे देते हैं और इसमें क्या है, स्लोगन है या कुछ मेडिसिन है, वो ले लेते हैं और पूरी जिंदगी भर शराब से दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद पता चला, ये बोले तो खाली बोले तो शराब से दूर रहने का कार्यक्रम नहीं, मेरे जैसे शराबी को पूर्ण मेरा वो तो पूरा जीन जीन पूरा मेरा चरित्र बदल देता है दोस्तों। मेरे जैसा शराबी अगर ये जो हमारे 12 स्टेप 12 स्टेप हमें दिए हैं उस पे अगर चलेगा तो मेरे जैसे शराबी का जीवन ही बदल सकता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, ये आने वाले 15 अगस्त को मुझे 7 साल हो जाएंगे दोस्तों। ये 7 साल में एक ही बोल तो गलती, जो बड़ी गलती होती है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बड़ी गलती एक भी मेरे से हुई नहीं, सिर्फ ये अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 स्टेप के चलने की वजह से, पूरे प्रामाणिकपना से। और मैं बोलता हूँ पूरा, मैं मेरे जैसे शराबी ने पूरा प्रामाणिकपना रखा तो ही मैं उससे दूर रह सकता हूँ शराब से, नहीं तो नहीं। मैं अगर बोलूंगा कि नहीं वो आने का है खाने दिन बैठने का, अभी मैं तो हमारे वाशिम के लोगों को बहुत नशीबवान समझता हूँ, क्योंकि हमारे वाशिम में 4 मीटिंग होती है। और मैंने आज तक उत्तर प्रदेश लखनऊ, हरियाणा अंबाला, गुजरात में गया था मैं, वहाँ भी मीटिंग की समझो। तो ऐसे 2 4 5 राज्य में, इधर आसाम में गया था तेजपुर। तो ऐसे 4 5 स्टेट में मैंने मीटिंग की है। लेकिन हम अपने महाराष्ट्र जैसे और हमारे खास करके वाशिम जैसे, वाशिम की हम 25 25 30 लोग हैं, 30 समझो मेंबर है। तो इतनी अच्छी फेलोशिप कहीं भी नहीं है, तो हम नशीबवान लोग हैं। क्योंकि मैंने लखनऊ में मीटिंग की तो वहाँ मैं, चेयरमैन और एक नवागत, ऐसे 3 ही लोग थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ के जो निखिल भैया है उन्होंने बताया था कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कार्य काम है, महाराष्ट्र राज्य सेवा समिति और भी जो 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 लोग काम करते हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं। और सही में दोस्तों मेरे जैसा इंसान अगर एए के कदमों पर चलेगा, एए के मार्ग पर चलेगा, जैसे आज का सब्जेक्ट है अल्कोहलिक एनोनिमस इज अ वे ऑफ लाइफ, मेरे जैसे शराबी को जीवन जगने का मार्ग बताता है। और वो मार्ग तभी मुझे अच्छा मिलेगा जब मैं पूरी तरह से प्रामाणिक रहूंगा, मीटिंग के साथ प्रामाणिक रहूंगा, ग्रुप के साथ प्रामाणिक रहूंगा, ये सबके साथ अगर मैं प्रामाणिक रहूंगा तो 100% मेरा जो काम अच्छा हो सकता है। यहाँ आने के बाद दोस्तों बहुत बहुत सी मुझे क्या बोलते हैं सीखने को मिला। मेरे जो अंदर जो राग है, लोभ है, हेवा है, वासना है, मत्सर है, ये तो उसको चैलेंज ही नहीं। ये तो मैं बोलता ना, मेरे घर के लोग ऑल इंडिया के किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास अगर मुझे लेके जाते और बोलते कि इसको एक अच्छा नागरिक बनाओ, तो मैं बन नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ ये अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से मैं बोलता हूँ मेरे खुद के, ज्यादा तो नहीं लेकिन एक अच्छा नागरिक मैं बन चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ऐसा नहीं कहेगा पूरे भगवान क्या बोलते हो सदगुण का पुतला तो नहीं बन सकता मैं, लेकिन उसके ऊपर प्रयत्न कर रहा हूँ जरूर। तो राग इतना भयानक आता था मेरे को, अगर मेरा गुस्सा इतना भयानक होता था, अगर मेरे से किसी के झगड़े हो गए तो मेरे को लगता था इसके दोनों पैर काट देना चाहिए। और अगर ज्यादा गुस्सा आया, अगर फैमिली के साथ गुस्सा पूरा रहा उसके, तो ऐसा लगता था इसके घर पे साला बहुत बड़ा बॉम्ब डाल देना और उड़ा देना इसका घर। टेंशन का फैमिली नहीं, क्या क्या खेलेंगे अपने से। तो इतना भयानक राग था। और राग मेरे दोस्त के साथ भी रहता था। एक उसका छोटा सा उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, गुस्से का। कि मेरा ऑफिस में समझिए एक लेडीज थी, उसके साथ थोड़ा मेरा अफेयर चल रहा था। और मेरा जो दोस्त ने मुझे मेरे एक्सीडेंट में अच्छी तरह से मदद की, तो ऐसा सामने खड़ा था। और मुझे पता लगा कि ये भी थोड़ा कुछ कर रहा है, तो मैंने उसको डायरेक्ट बोला था, वडाच्या कळसावर बसणाऱ्या कावळ्यानं राजवाड्याच्या कळसावर बसणाऱ्या कपोताची स्वप्न रंगवावी नाही। राजहंसाच्या कुळात जन्मलेल्या स्त्रीचा विवाह राजहंसासोबत होत असतो, कावळ्यानं तिची कास धरावी नाही। वो दोस्त बहुत परेशान होगा दोस्तों। उसने बिल्कुल 2 3 दिन मेरे को बात नहीं की मेरे से, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये साला अपने को ये लेडीज के लिए
मेरे को गालियाँ बिलियाँ देता है। तो ऐसे दोस्तों मेरा जो गुस्सा है ये बहुत भयानक है। इससे मेरा तो बहुत, मैं तो बोलता हूँ बहुत बार नुकसान हो गया है, लेकिन आज अच्छा एक जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और दूसरा एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो मेरा जो स्वभाव है ग्रैंडियस बिहेवियर, ज्यादा ग्रैंडियस बिहेवियर, जिसको मोटेपना बोलते हैं, वो मोटेपना में मुझे बहुत बहुत बार मेरी वाट लग गई। मैं अगर समझो खाली बार में बैठा हुआ हूँ और अगर मेरी समझो गर्लफ्रेंड का मुझे फोन आता है और उसने बोला कि नहीं मुझे यार वो मेरे भाई को अर्जेंट एग्जाम को जाना है, उसको 10,000 रुपए का काम है, तो बिल्कुल तुरंत मैंने हाँ बोल देना, हाँ ठीक है मिल जाएंगे तुमको 10,000। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको ग्रैंडियस व्यू और मोटेपना, यानी इससे मेरी बहुत वाट लग गई दोस्तों। ये आज पता चलता है, पहले नहीं। उस टाइम में शराब के टाइम में पता नहीं चलता था। या शराब के टाइम में मेरे जो क्या बोलते हैं आंख है, वो आंख पे एक पट्टी बांध रखी थी। वो पट्टी आज ऐसा लगता है अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से थोड़ी थोड़ी खुल रही है। आज अगर किसी का फोन आता है, एक तो दोस्तों एक दोस्त ने मेरे को ऐसा गेम दिया दोस्तों, वो तो वो मेरे 5वीं से 10वीं तक मेरे साथ पढ़ाई में था। उसने हमारे 2-3 दोस्त को 2-3 दिन ऐसा हिप्नोटाइज किया बाहर में और बताया, बोला यार माँ गुजर जाएंगी बोले, मेरी जेजो हॉस्पिटल बॉम्बे में भर्ती है और वो गुजर सकती है बोले। मैंने बोला क्यों रे क्या हो गया? तो उसने बोला यार वो ऑपरेशन करना है तो उसको 1-1.5 लाख रुपए खर्चा है। मैंने तुरंत जो दूसरा साइड में बैठा था दोस्त उसको बोला यार क्या है यार, अपन इसके अच्छे दोस्त है, इसके इसके काम नहीं दे सकते क्या? वो बोले कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं बोले, तू एक और जमानतदार ला बोले, मैं इसको 1.5 लाख रुपए दे देता बोले। दोस्तों उसको हमने 1 घंटे में 1.5 लाख रुपए दे दिए। बाद में जब 7-8 दिन के बाद में मैं उसके घर के तरफ गया, उसके मोहल्ले की तरफ, और मेरी समझो रिश्तेदार वहाँ रहते थे, और रिश्तेदार से थोड़ा एक बातचीत की, तब मेरे को पता चला कि वो 1.5 लाख रुपए, ये बात समझो करीबन 10-15 साल की बता रहा हूँ दोस्तों। तो वो मौसी ने बताया, कुछ नहीं बोले, तूने जो 1.5 लाख रुपए दिए वो सब वो उसने जो उसकी उधारी है वो बांट दी बोले। मैं इतना परेशान हो गया कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो मेरा है ये मोटेपना जो ग्रैंडियस बिहेवियर है उसके ये नतीजे है दोस्तों। आज वैसा होता नहीं दोस्तों, ईश्वर की कृपा से ये अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से नहीं होता। नहीं तो मैं बोलूंगा कि मेरे इससे नहीं, अजीब बात नहीं, मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से कहता हूँ कि मेरे से नहीं, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर मैं चल रहा हूँ और पूरे प्रामाणिक से बताया ना मैंने कि 7 साल में एक भी गलती हुई नहीं मेरे से। वो बड़ी गलती जो आप समझ सकते हो कौन सी गलती, तो वो गलती हुई नहीं दोस्तों मेरे से, क्योंकि ये मार्ग पर मैं चलता हूँ। क्योंकि मेरे जो ओल्ड मेंबर हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मैंने जो अनुभव सुने उन्होंने वो बताया, तू अगर उधर जाएगा तो कब तेरे हाथ में दारू आएंगी, कब तेरे हाथ में बाटली आएंगी, कही नहीं सकते। तो मैं वो गलत काम करता ही क्यों दोस्तों? ये सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से है। तो ऐसे दोस्तों बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों काम हो रहा है। और कहते हैं ना कि चैरिटी बिगैन्स एट होम। बोलो तो मेरा जो अ, घर है वो, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे जो घर की दीवारें हैं वो हंसने को होना, तो ही मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने का फायदा है। नहीं तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आऊंगा और मेरे घर का सब वैसा ही है, मेरी बीवी रो रही है, मेरे पिताजी मेरे मम्मी परेशान है और मैं उनको उल्टा बोल रहा हूँ कुछ, ये अगर होता है तो मैं बोलता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस के ये मार्ग चलने वाला मार्ग ही क्यों? मेरे घर की दीवार, मेरे घर के जो, ऐसा कहते हैं एक शराबी आदमी जो होता है उसके पीछे 40 लोग ऐसे होते हैं कि वो रोते हैं। और मैं अगर अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पे चलता हूँ तो मैं बोलता हूँ वो सब जन 40 के 40 लोग मेरे को हंसते दिखाई देना होगा मेरे वजह से। क्योंकि मेरे तरफ देख के, या समझो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन है, वो सब कि वो उनको ऐसा लगने को होगा कि बहू नहीं आज शिवाजी अच्छा है, अच्छे मार्ग पर चल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वो अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पे चलना चालू है। तो ऐसा दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, तो मेरे चैरिटी बिगैन एट होम, मेरे घर से शुरू होना चाहिए। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों। मैं जब शराब पीता था तो मुझे अच्छा लगता था, मैं दिन में 4-5 क्वार्टर पी लेता हूँ। मैं कुछ शराबी नहीं हूँ। शराबी किसको कहते हैं? जो रास्ते पे गिरता है, हरदम दिखता है,
उसको शराबी बोलते। मैं दिन में सिर्फ 5-6 क्वार्टर ही पीता हूँ, मैं सिर्फ शराबी हूँ। लेकिन दोस्तों नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं शिवाजी, यू आर बिल्कुल ड्रंक हेवी ड्रिंकर बन गया है। तो यहाँ आने के बाद मेरे को शराब पीने वाले के प्रकार पता चले। सोशल ड्रिंकर किसको कहते हैं, प्लानर ड्रिंकर किसको कहते हैं, पिंच ड्रिंकर किसको कहते हैं, और मेरे जैसा शराबी किसको कहते हैं। तो सोशल ड्रिंकर की व्याख्या मेरे एक दोस्त ने अच्छी बताई। उसका शेयरिंग सुन रहा था तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। वो सोशल ड्रिंकर किसे कहते हैं, जो आदमी दिन भर अपना काम करता है, दिन भर में एक भी बार उसको शराब की याद आती नहीं। शाम को जब वो घर को जाएगा, उसका काम जो भी हो करके अपने बीवी के साथ, बच्चे के साथ बातचीत करेगा, माँ बहन जो भी घर के फैमिली मेंबर है उनके साथ बिल्कुल बात करेगा, बच्चों के साथ खेलेगा। खेलते खेलते उसकी जो बम्पर क्वार्टर जहाँ पे रखी है, समझो फ्रिज में या अलमारी में जहाँ भी रखी, वो निकालेगा। निकालते समय अगर उसकी बीवी ने बोला, आओ अपने को आज वो अपने देवेंद्र भाऊ का बर्थडे है, वहाँ जाने का है, तो वो बॉटल वैसी की वैसी वो रख देगा। देवेंद्र भाऊ का बर्थडे करने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ चला जाएगा, वहाँ पे अच्छी तरह से मस्त बर्थडे मनाएगा, खाना पीना खाएगा, और घर को आके निवांत सो जाएगा। उसको नींद नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा उस दिन के लिए। उसको कहते हैं सोशल ड्रिंकर। प्लानर ड्रिंक का भी वैसा ही रहेगा दोस्तों। प्लानर ड्रिंक को किसको कहते हैं, ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है। वो भाई का शेयरिंग, प्लानर ड्रिंक और उस आदमी को कहते हैं कि जो साल में सिर्फ 1 या 2 ही बार शराब पीता है, उसको प्लानर ड्रिंकर कहते हैं। जैसे घर में वो बताएंगे कि अपने वो संदीप भाऊ है ना नागपुर के, उनका प्रमोशन हुआ है और अपने को उन्होंने एक पार्टी रखी है नागपुर के होटल में, और मैं वहाँ बिल्कुल जाऊंगा। उसकी का अपने बीवी को बताएंगा कि आज वो संदीप भाऊ का प्रमोशन हुआ है ना, तो उसकी पार्टी है और मैं शराब पीऊंगा आज। बीवी को बताएंगा। घर का अगर उस दिन का कुछ काम होगा तो वो काम पूरा निपटा के वो फंक्शन के लिए जाएंगा, और वहाँ वो उसी दिन भरपूर शराब पिएंगा और पेट भर के। दूसरे दिन अगर उसका कुछ सर दर्द अगर हो रहा है उसको, तो एप्रोएनासिन की गोली लेगा। मेरे जैसा उतारा नहीं चढ़ाएगा। हमारे महाराष्ट्र में इधर बोलते, विदर्भ साइड में अगर रात में शराब ज्यादा पी तो सवेरे उतारा घ्यावा लागते म्हणते। तो वो उतारा नहीं लेगा, वो एप्रोएनासिन की गोली लेगा, और बाद में 6 महीने साल भर वो शराब नहीं पीएगा। इट्स कॉल्ड प्लानर ड्रिंकर। और तीसरा होता है पिंच ड्रिंकर। ये भी इससे नहीं सुना, हमारे एक डॉक्टर मित्र है, उन्होंने मुझे बताया कि वो पिंच ड्रिंकर किसे कहते हैं। पिंच ड्रिंकर बोले तो 6-7 महीने शराब नहीं पीता, लेकिन हफ्ता भर बिल्कुल 24 घंटे वो शराब ही पीते रहेगा, उसको बोलते हैं पिंच ड्रिंकर। और तीसरा दोस्तों मेरा जैसा अक्सर शराबी, एक बार अगर सवेरे ढकाली कि दिन भर मुझे बिल्कुल शराब का बिल्कुल पीना ही पड़ता है। तो ये दोस्तों यहाँ आने के बाद सुना। और हमारे अभी कोई भी एक भाई बता रहे थे कि कोई भी मेरा दोस्त अभी शेयरिंग किया उन्होंने, वो बता रहे थे कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ दोस्त एक पुणे के हमारे नारकर्णी मैडम है। नारकर्णी मैडम हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके मैडम है। वो हमारे क्या बोलते हो अच्छे वेल विशर है हमारे कार्यक्रम के अल्कोहलिक एनोनिमस। नारकर्णी मैडम पूना के, तो उनका शेयरिंग सुना था मैंने। मैं मीटिंग में आने के 1-1.5 साल में उनका शेयरिंग सुना था मैंने। तो उन्होंने एक मेरे को तो मेरे जो बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ आदमी के 2 ब्रेन होते हैं। जो अंदर के जो ब्रेन है ना, उस पर क्लिक करने वाला वाक्य बोला था उन्होंने। तो आपके लिए वो बताता हूँ। आप अगर नियमित मीटिंग करते हो, 12 स्टेप पे चलने का कार्यक्रम लेना शुरू हो गया है, आपने अगर स्पॉन्सर लिए वाला है और नियमित मीटिंग करते हो, तो आपको डरने का काम नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि शिवाजी बिल्कुल व्यवस्थित मीटिंग कर रहा है, व्यवस्थित स्पॉन्सर लिए वाला है, 4th-5वीं स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उसका कार्यक्रम शुरू है अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि शिवाजी जा रहा है, शिवाजी के खिते में भरपूर पैसे हैं और शिवाजी ने शराब पी। ऐसा डरने का काम अजीब बात नहीं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, डरने का काम नहीं। सिर्फ अपनी मीटिंग आप करो, और आपके जो स्पॉन्सर नहीं ले आऊंगा तो स्पॉन्सर ले लो, स्पॉन्सर से बात करो, और सबसे बढ़िया बोलता पूरा प्रामाणिक खुद से रहो। खुद से अगर तुम प्रामाणिक रहोगे ना,
तो मैं बोलता हूँ जिंदगी में कभी आपके हाथ में शराब नहीं आएगी। प्रामाणिक बोले तो पूरा प्रामाणिक, जो गलत काम है वो गलत ही है। मैं तो उसके ऊपर अच्छा मखमल का अगर वस्त्र डालता हूँ और बोलूंगा वो अच्छा काम, गलत काम अच्छा है, तो नहीं, अजीब बात नहीं, गलत गलत ही है। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं करना कि मैंने एक गलत काम किया और उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और अच्छा काम किया उसका गलत रिजल्ट मिलने वाला है, ऐसा कभी विषय ही नहीं होता दोस्तों। तो ये मैं जो भाई अभी बोल रहे थे मेरे को बताओ कि दारू से मेरे को भय लग रहा है, तो दोस्तों डरने की बात नहीं, सिर्फ मीटिंग करो, मीटिंग मिस करना चाहिए। अभी मेरे को आने वाले 15 अगस्त को 7 साल हो जाएंगे, लेकिन एक भी मीटिंग मैं मिस नहीं करता हूँ। मैं अभी तक 5-6 स्टेट में गया, 5-6 स्टेट में जाने के बावजूद भी मैंने कभी भी वहां भी मीटिंग के एड्रेस लिए और एड्रेस लेके मैंने मीटिंग की है, मीटिंग कभी नहीं मिस की। इसकी वजह से मुझे कभी भी आज तक तो ईश्वर की कृपा से डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था 8 महीने मीटिंग में आने के बाद मैंने हमारे प्रफुल्ल भाऊ जो हमारे मार्गदर्शक है, हमारे वाशिम फेलोशिप के लिए बहुत प्रिय है वो मुंबई के, प्रफुल्ल भाऊ को मैंने भर मीटिंग में पूछा था, वरना 8 महीने हो गए, अब मैं अच्छी तरह से शराब पीना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, एक तो तू मरेगा, नहीं तो पागल हो जाएगा, तेरा तो मालक है। तो दोस्तों तब से आज तक मुझे वो शराब की कभी याद नहीं आई। तो भाई को बोलूंगा क्यों, डरने का काम नहीं, सिर्फ नियमित तौर पर मीटिंग करते रहो। और वो दोस्तों, वो प्रफुल्ल भाऊ ने जब से मेरे को बताया ना, उनको भर सभा में मैंने, क्योंकि वहाँ वाशिम में हमारे जन जागरण सभा थी, जन जागरण सभा में 3-4 दिन हमारे वाशिम में प्रफुल्ल भाऊ रुके थे, तो उनके साथ खाना खाना, बैठना, गपशप करना हो गया था। तो वो जन जागरण सभा के अंदर ही मैंने उनको पूछा था, मतलब प्रफुल्ल भाऊ अपने को 8 महीने हो गए और अभी मैं व्यवस्थित जैसे सोशल ड्रिंकर, प्लानर ड्रिंकर दारू पीते वैसे पीने की इच्छा रखता हूँ। उन्होंने बहुत ही सही जवाब दिया था दोस्तों। तब से आज तक मुझे शराब की अजीब बात याद आई नहीं, और ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि उन्हें अपनी शराब पीना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया एक तो तू मरेगा, नहीं तो पागल होगा, तू तेरा मालक है। और ये मैंने पहले बताया, डॉक्टर बॉब और बिल इतने ग्रेट है, मैं तो बोल रहा हमारे भारत की जो राज्य घटना बनाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और हमारे जो डॉक्टर बॉब है और बिल है, उन्होंने हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की राज्य घटना जो 12 रूढ़ी बनाए हैं और जो भी हमको बताया है वो इतना जबरदस्त है कि उसको चैलेंज ही नहीं। तो दोस्तों ये ऐसा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मुझे मिला, मैं भगवान का बोलते शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और एक मध्यपाश आधार पे एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, तो बोले तो मेरे को पता नहीं चला, अब आज महसूस होता है ये मध्यपाश आजार क्या है ये बीमारी। क्योंकि मेरे को याद है दिवाली के दूसरे तीसरे दिन हमारे महाराष्ट्र में भाऊबीज मनाई जाती है, भाऊबीज कहते हैं उसको। तो भाऊबीज में कैसा है दोस्तों, मेरी जो बहना होती है मेरे घर को आती है, और मेरी जो बीवी होती है वो उसके घर भाई के घर को जाती है। तो मेरा जो ये ऐसा पीरियड होता ना दोस्तों, जब मेरी बीवी समझो के पप्पा के यहाँ जा रही, तो मैं क्या करता था, 2-3 बम्पर लाके ऐसा मस्त रखता था ऊपर, और बिल्कुल मस्त अपने घर में ऊपर माड़ी पे बार बना लेता था। मेरे को याद है दोस्तों वो भाऊबीज का दिन, मेरी मेरा बिल्कुल बिल्कुल मैंने ग्लास भरा हुआ था, मस्त काजू चखना, काजू फ्राई वगैरह से मस्त बिल्कुल शुरू था मेरा। और एक पैक मेरा हो गया था, बहन आ गई मेरी ऊपर और बोले वो पिताजी नीचे रो रहे, बोले तूने क्या हालत बना दी। मैंने बोला क्या हो गया, मस्त नौकरी लग गई, लड़की हो गई, खेती है, बाड़ी है, सब है, बिल्कुल आलीशान काम है, पिताजी काय को रोने का काम है। तो दोस्तों मेरे जैसा जो शराबी होता है और उसके जो बुद्धिमान रिश्तेदार होते हैं, जैसे मेरे पिताजी समझे, मेरे पिताजी को समझ आ रहा होगा, समझता होगा कि नहीं साला ये दारू पी रहा है, इसकी वाट लगने वाली है। क्योंकि जो बुद्धिमान मैं बोलता हूँ, हर बुद्धिमान और होशियार आदमी, इसमें ये फर्क होता है कि बुद्धिमान जो आदमी होता है वो दूसरे की गलतियां देख के ही सुधरता है, और मेरे जैसा जो शायना आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, वो खुद की गलती करके सुधरने का प्रयास करता है। तो मेरे पिताजी को समझता होगा कि नहीं ये सारा इसकी वाट लगनी है, इसलिए वो रो रहे थे। और बहन आके मुझे बोल रही थी ऐसा कर तू नीचे आ जा, बोले अपन आगे हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो आधा पैक को पाट के नीचे रख दिया था ना, मैंने उसका ढकल दिया और नीचे चला गया। मैं मध्यपाश आजार कैसा है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं नीचे गया, पिताजी रो रहे थे, बहना सब बैठी थी, मैंने उनको बोला
सबका उनका सुन लिया। मैंने बोला कल से आप शराब बंद कर देता हूँ, अब शराब पीने का ये गलत है सब, ऐसा बिल्कुल उनको बताया। और ठीक है, मैं तो ऊपर जाके थोड़ा न्यूज वगैरह देखता हूँ और नीचे खाना खरीदता हूँ। दोस्तों वो ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से विचार करने लगा, साला ये शराब तो गलत है, लेकिन अपने को कल से छोड़नी भी है ना। वो तो सिमरन आपका बम्पर आधा बाकी है, ऐसा करेंगे वो आधा बम्पर अपन ले लेंगे और बाद में कल से बंद करेंगे। दोस्तों मेरे जैसे शराबी के आदमी कल कभी नहीं आता। कुछ भी करना है तो आज ही करना है, तो आज करता हूँ। और ये अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से सच में दोस्तों जीवन ही बदल गया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में एक हमारे शांताराम भाऊ है मुंबई के, उसने बताया फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे कौन सा काम पहले करना है ये बोल तो सवेरे ही सोच लेना है, और वो मैं करता हूँ। और ऐसा नहीं होता पहले शराब पीजिएगा, पहले जो मन में आएगा वो करना नहीं। अभी मुझे आवश्यकता है ये काम करनी तो वो काम पहले करूंगा, जो दूसरे महत्व का काम है वो दूसरी बार करूंगा, तीसरा महत्व का कार्यक्रम है तीसरा काम करूंगा, ऐसा होता है। अरे और कार्यक्रम बहुत ही सही बताया दोस्तों, वन डे एट ए टाइम। आज के दिन मुझे सिर्फ आज ही शराब से दूर रहना है, दूसरे दिन में तो एक दिन के आधार पर दोस्तों एक बहुत अच्छी जिंदगी मेरे जैसे शराब शराबी को मिली है। और कहते हैं ये जो मेरे दिल को लगी हुई बीमारी है, ये मेरे दिल को मेरे मन को लगी हुई बीमारी है, मुझे ये 12 स्टेप जो हमारे डॉक्टर बॉब और बिल उन्होंने हमें दिए है वो मुझे लेना चाहिए। अगर मैं वो लेता हूँ तो ही एक अत्यंत मध्यम मुक्त जीवन मैं जी सकता हूँ, वरना नहीं। मैं बोलूंगा नहीं वो मेरे को क्या 34 स्टेप लेने का काम है, सब कुछ तो मैंने यही बताते हैं नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूँ कि मैंने अभी तक 80% शेयरिंग किया है, 20% शेयरिंग मेरे स्पॉन्सर के पास मेरे को करना चाहिए, मेरे को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो मेरी वाट लगनी चाहिए। मैंने अभी लॉकडाउन के बीच में मेरे स्पॉन्सर में जो मिले थे, मैं उनको पूछा मतलब भाऊ मतलब वो मैं 34 स्टेप लाना तो ले लेंगे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे तब पता चला कि मेरे 3 स्टेप मैंने कब लिए। तो दोस्तों ये ऐसा एक चमत्कार दिखाने वाला कार्यक्रम है। और हमारे पुणे के शिवा भाऊ बहुत साथ बोलते हैं, ये पहले तो मैं नराधम था, राक्षस था, और आज नरोत्तम हूँ। नरोत्तम बोले तो नर में सबसे श्रेष्ठ आदमी बोले तो नरोत्तम। तो नरोत्तम अगर, और मैं तो बोलता हूँ दोस्तों मैं कभी कभी इतना खुशनसीब समझता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस, क्योंकि मैंने वो जिंदगी भी देखी है शराब की, और ये शराब नहीं पीने की और अच्छे रहने की प्रसन्नता काय को बोलते, शांति काय को बोलते, ये भी ये कार्यक्रम पे चलने की वजह से, अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पे चलने की वजह से मैं ये शांतता प्रसन्नता किसको बोलते हैं ये महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो भी बंदा जो भी भाई नया है, जो क्या बोलते हैं 8-10 महीने 7-6 महीने 1 महीना हो गया, उससे हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि मीटिंग मत छोड़ना दोस्तों, कितनी भी बढ़िया काम धंधा। अभी मेरा तो जो एखादा व्यवसाय है ना, एखादे बोलेंगे वो पॉलिसी निकालने के लिए आ जाओ, और अगर मेरी मीटिंग रहती है तो मैं वो पॉलिसी निकालने के लिए आज भी जाता है, पहले मीटिंग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने अगर मेरे को देना है तो वो कल सवेरे भी देने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो उसकी वजह से दोस्तों मैं वो करता हूँ। और आज भी मैं पहले माफी, उसको माफ करना या माफी, ये मेरे डायरी में लिखा ही नहीं था। किसी का गेम लगाने का, किसी की वाट लगाने की ये काम करता था, आज वैसा हो गया। तो आज फॉरगिव टू अदर बोल तो दूसरों को माफ करना भी मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बदल नहीं सकता। समझो, जैसे मेरी मम्मी बदल सकती नहीं, मेरे पिताजी नहीं, मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, कोई या मेरे रिश्तेदार, कोई भी आदमी बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तो बदल सकता हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ दोस्तों। और इसकी वजह से बिल्कुल क्या बोलते हैं, खुश रहता हूँ, एकदम आनंदी। और मेरे एक दोस्त ने अच्छा वाक्य बताया था, ऑलवेज बी पॉजिटिव, एनी टाइम पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी भी नहीं रहता। किसी ने अगर ये पूछा तो बिल्कुल उसका निगेटिव कैसे होगा। इस प्रकार दोस्तों हर पायरी, मैं तो बोलता पहली पायरी से लेकर 10वीं पायरी, चौथी पायरी जितनी महत्वाची है उतनी 10वीं पायरी भी अति है, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरा अभी आज भी अगर मुझे लगता है कि मेरे से गलती हो गई तो मैं तुरंत बिल्कुल माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि रात की बिल्कुल नींद अच्छे लग जाती है दोस्तों। और सबसे बढ़िया दोस्तों, ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मिला है दोस्तों, इतनी अच्छी जिंदगी है कि मुझका जवाब ही नहीं। और सबसे बढ़िया बात बोले तो ये सब भगवान ने मेरे को मौका दिया है,
जैसे हवा मुफ्त है, ऑक्सीजन मुफ्त है, वैसे ही अल्कोहलिक एनोनिमस की सेवा भी मुफ्त की है। तो दोस्तों एक अच्छी जिंदगी मेरे जैसे शराबी को मिलती है। अल्कोहलिक एनोनिमस इज द वे ऑफ लाइफ। अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से दोस्तों बोलते शरीर इतना अच्छा हो गया, उसको चैलेंज ही नहीं, एकदम टकाटक बिल्कुल। मुझे आज भी ऐसा महसूस है, क्योंकि अभी बताया मैंने करीबन 4 साल होते हैं दोस्तों मेरे को, मैं किसी भी प्रकार का तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी ऐसा कुछ भी सेवन नहीं किया। नहीं तो रोज के 200 रुपये उस पर खर्च हो जाता था। अभी मैंने बताया दारू पे कितना खर्च हो गया, ये घंटे भी इतना खर्चा होता था, लेकिन आज नहीं होता दोस्तों। ये इससे वजह से एक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह गया है दोस्तों, सामाजिक भी अच्छा रह गया है। सामाजिक बोले तो समाज में एकदम ऐसा बोल, भगवान तो नहीं मानते, लेकिन कोई भी अभी एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो मेरे जो समझा मामे बहन है, उसके जो हस्बैंड है वो भी मेरे साथ थे, और एक मेरा रिश्तेदार आया, और मेरे से छोटा था वो, शिवाजी भोग चूड़ी वगैरह लगाता था। तो वो जो मेरे साथ जो मेरे मेहमान थे, उन्होंने बताया नहीं वो बोले आज किसी सुपारी भी नहीं खाते। तो ये जो कैसा है देखो, अपनी जो क्या बोलते हैं एक रूढ़ी है ना, कि मुझे जाहिरातबाजी करने की आवश्यकता नहीं। मुझे मेरा जो क्या बोले तो बिहेवियर है, उससे ही लोगों को पता चलता है कि ये अच्छा आदमी बन जाए। तो एक अच्छा सामाजिक जीवन भी मुझे मिला दोस्तों यहाँ आने के बाद। अभी तो हारमोनियम, पहले मुझे गाने का शौक है, तो मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ। एक 17-18 हज़ार रुपये का हारमोनियम मैंने दिक्कत ली, और उसकी ईश्वर की कृपा से 2 एग्जाम में पास हो चुका हूँ, और तीसरे एग्जाम का फॉर्म अभी 15 दिन पहले तीसरे एग्जाम का फॉर्म भरा। तो ये सब कैसे हो गया? अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर चलने से हो गया। वैसे नहीं, कुटुंब मेरे जो फैमिली के लोग हैं वो सब अच्छे हैं दोस्तों, अच्छे बिल्कुल खुश है, और आर्थिक परिस्थिति अच्छी बोले तो एकदम करोड़पति नहीं बन गया, लेकिन अच्छी बन गई दोस्तों। क्योंकि बहुत बहुत बड़ा फायदा, अगर मैंने पहले बताया था रोज के 2,000 रुपये खर्चा था, दारू पे जाते थे, अभी सब जो मैंने तो 1,500 भी पकड़े, और उसके टोटल अगर मानी मैंने रोज के 1,500 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई, अभी मेरे को 7 साल हो रहे हैं, लेकिन 6 ही साल पकड़ता। 6 साल अगर पकड़े तो 1,500 मल्टीप्लाई 365 उसको मल्टीप्लाई 6 किया, तो उसकी टोटल होती है दोस्तों 32,85,000। रोज के 200 रुपये अगर मैंने पूरी, खर्रा, तंबाकू, सिगरेट इसके पकड़े, 200 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 3 ही साल बताता मैं, 2,19,000 और 2,19,000, और वो 32,85,000 इसकी टोटल अगर की अपन ने, तो वो होती दोस्तों 35,04,000। इससे मेरे बच गए। तो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त अच्छा जीवन। टाइम चेक। ओके 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 भैया, हो गया। ओके, लास्ट 2 मिनट ओनली। तो दोस्तों एक मेरे जैसे शराबी को सिर्फ अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पर पूरी तरह से प्रामाणिक, पूरी बोले तो 100% प्रामाणिक चलूंगा, तो मेरा जीवन ही बदल सकता है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, और बायनर ग्रुप ऑफ सेकंड और ये नेहाचल ग्रुप ने मुझे बोलने की संधि दी, इनके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बहुत आभार मानता हूँ, और आप लोगों ने सुना, आपके दुप्पट आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।